चौधरी और आप देख रहे हैं खबर 0 किलोमीटर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के बेगूसराय ज़िले में, जहाँ फायर सेफ्टी के कॉलेज अवेलेबल हैं और उनके चेयरमैन हमारे साथ रहेंगे जो फायर के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि क्या है और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान भी है। अगर आप फायर सेफ्टी नहीं यूज करते हैं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं और कहाँ कहाँ लगाना अनिवार्य है। सर, आपका स्वागत है। फायर सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। सबसे पहले सभी दर्शकों को हमारा खूब खूब वंदन, अभिनंदन। हम शिवम चौधरी KPS फायर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आप सबों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आज जो अभी हमारे समाज में जैसा अभी चल रहा है कि अभी कोरोना काल था, तो हम लोग जब ज़रूरत पड़ी तो तुरंत में मास्क लगाना ये सब चालू कर दिए, लेकिन फायर को हम लोग उतनी बारीकी से नहीं ले रहे हैं। बिहार फायर एक्ट 2014 जो पारित हुआ है और उस नियमों का हम लोग सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। आज हम बेगूसराय या समस्तीपुर या खगड़िया इधर का स्थिति हम देखें तो जितने भी पब्लिक पैलेस एरिया हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, कोचिंग हो या गवर्नमेंट संस्थान हो, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहीं भी ढंग से फायर का सिस्टम नहीं लगा हुआ है, जो हमारे लिए काफ़ी विनाशकारी है। जहाँ पे सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी, हम जाते हैं रेलवे ट्रैफिक पे या रेलवे पे, हम देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी। हम बस पढ़ लेते हैं और उसको फिर हम उसी टाइम भूल जाते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम फॉलो नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या क्या सुरक्षा बरतनी है। अगर हमारे बच्चे, हम बच्चे को इतना लाड प्यार से पालते हैं और हम बच्चे को उस स्कूल में भेजते हैं जहाँ पर हमारा बच्चा अच्छा से अच्छा एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, और वहाँ की हम घटना बता दें आज सूरत की, कि सूरत में जब कोचिंग संस्थान में आग लगा था तो बच्चे कूद कूद से ऊपर से मतलब मर रहे थे, यानी सुसाइड कर रहे थे। ऐसे वो आग से इतना वो डर चुके थे कि उनको मतलब कि कूद करके जान देना आसान लग रहा था और आग में जलना उनको काफ़ी कठिन लग रहा था। तो इसके लिए हम लोग अभी जो फायर का जो सिस्टम है, तो जितने भी अगर अपन 3rd फ्लोर से अबव अगर अपन बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ पे कोई ज़्यादा इसमें प्राइस नहीं आता है, खर्च नहीं आता है, और वहाँ पे हम लोग फायर का प्रोटेक्शन सिस्टम एक कलेक्टिंग हेड बाहर में लगा करके और एक राइजर पाइप लगा के हर फ्लोर पे होज पाइप को अपन रखवा सकते हैं, हर जगह पे अपन इक्विपमेंट रखवा सकते हैं। आज हम देखते हैं कि 4 व्हीलर जो चलता है उसमें अपन फोम एक्सटिंग्विशर रखा होता है। अब ये ड्राइवर चालक को मालूम ही नहीं है कि ये फोम एक्सटिंग्विशर को अपन हम कहाँ मारेंगे, जबकि उसमें पानी होता है। अगर अपन फोम एक्सटिंग्विशर को किसी बिजली पर, विद्युत जहाँ से प्रवाह हो रहा है, अगर वहाँ पर अपन मारते हैं तो शॉर्ट सर्किट होने का और भी ज़्यादा चांस हो जाता है। हम लोग को अभाव है। पेट्रोल पंप पर हम देखते हैं कि फोम एक्सटिंग्विशर एक भी नहीं दिखता है, वहाँ पर DCP एक्सटिंग्विशर रखा होता है और उनको NOC भी मिल जाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाता है कि ठीक है अब आप पेट्रोल पंप चला सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ढंग का कोई फायर का सिस्टम लगा ही नहीं हुआ है। अगर अपन फॉरेन की बात करें, इंडिया से बाहर की बात करें, तो वहाँ पर हाईवे तक में लगा हुआ है फायर का प्रोटेक्शन सिस्टम। और अपन इंडिया की बात करें, बिहार की बात करें जहाँ तक, वहाँ पर एक मतलब हॉस्पिटल में भी अगर निरीक्षण किया जाए, ढंग से सर्वेक्षण किया जाए, तो वहाँ पर एक एक्सटिंग्विशर सही से नहीं मिलेगा और उसका प्रेशर डाउन मिलेगा। अभी हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था, जिस रोड पे भी फायर सेफ्टी लगा था। तो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि ये सब चीज़ सावधानियां जरूरी है, पर वही जब हम बिहार में आते हैं तो बिहार में ये सब समस्या क्यों आती है? NOC मिल जाता है। अभी आपने कहा पेट्रोल पंप पे ये गाइडलाइन के हिसाब से नहीं लगा रहता है, फिर भी NOC मिल जाती है। 5 से 7 माले की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, वहाँ फायर सेफ्टी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं क्या कमजोरी है सरकार की या प्रशासनिक स्तर पे या अवेयरनेस के स्तर पे? यहाँ पर अगर बोला जाए तो हम तो अधिकतर हमारे सेंस के अनुसार थोड़ी बहुत सरकार की भी गलती है और थोड़ा बहुत जनता की भी गलती है कि सरकार ने तो 2014 में फायर एक्ट लागू कर दिया, अब उसको जनता लागू मतलब उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो सरकार को चाहिए कि प्रशासनिक मदद से उसको फॉलो करवाए, तभी तो अपन मानेंगे। अगर मान चलिए कि अगर बाइक पे अपन चल रहे हैं और हेलमेट लगा के नहीं चल रहे हैं तो वहाँ पे जैसे चालान काटा जाता है, उसी प्रकार जस्ट लाइक उसी प्रकार हम लोग अगर फायर का सिस्टम नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पर चालान काटा जाए।
वहाँ पर पेनल्टी लगाया जाए। एनओसी अगर जो अधिकारी फायर अधिकारी दिए हैं और उस एरिया में अगर फायर का सिस्टम नहीं लगा हुआ है, उसका ऑडिट अदर स्टेट से, अदर फायर ऑफिसर से, बॉयलर इंस्पेक्टर से ऑडिट करवाया जाए। अगर गलत एनओसी है तो तुरंत का तुरंत उन पर कार्रवाई किया जाए। ये सरकार का भी दायित्व होता है कि हमारे समाज को सुरक्षित रखना है। एक सवाल और बनता है कि ये ऑडिट कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी के थ्रू ही होता है, जहां आज आप भी बताया कि वो लोग पैसे वगैरह लेके लेन देन कर लेता है, मतलब फिर भी एनओसी दे देता है अनलीगल तरीके से। तो क्या हम प्राइवेट संस्थान वगैरह भी ये ऑडिट कर सकते हैं क्या ऐसी जगहों के? ऑडिट बिल्कुल कर सकते हैं। अभी बिहार फायर एक्ट के अलावा अदर स्टेट में भी ऐसे ऐसे फायर एक्ट आ गए हैं, जिस टाइप से एडवोकेट, जिस टाइप से वकील किसी चीज़ को जैसे बोनाफाइड या ये करना है तो वो उनको कर सकते हैं। उस प्रकार जो डिग्री धारक फायर ऑफिसर या जो कोई पर्सन बीएससी या बीटेक किया हुआ है, वो बंदा इस चीज़ को ऑडिट सर्वेक्षण कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और ये चीज़ अपने बिहार में नहीं है और सरकार को चाहिए कि इस चीज़ को लागू करे कि गवर्नमेंट जो भी धांधली हो रहा है उस पर रोक लगाई जा सके। एक चीज़ और देखे है कि बिहार के स्टूडेंट अक्सर पढ़ाई पढ़ने के लिए नागपुर, कोटा, पूना की तरफ रुख करते हैं और बिहार के पेरेंट्स भी चाहते हैं, बिहार के पेरेंट्स में देखा हूँ कि बच्चों को मेडिकल, टीचर इस तरह की जॉब दिलाए, फायर सेफ्टी के तरफ जॉब नहीं दिलाना या पता नहीं क्या मानसिकता हो चुकी है। ऐसे में आप बेगूसराय में केपीएस कॉलेज करके आपने खोला है फायर इंस्टीट्यूट का, तो आपको क्या कठिनाई आ रही है और क्या सोच के खोला कि यहाँ के बच्चों में बदलाव हो या जो भी है आप उसकी बताएं। हमने इसके माध्यम से हमने दो चीज़ बहुत गंभीरता से लिया था कि हमारे बच्चे आज नागपुर जाते हैं और करीब नागपुर में करीब 20 से 50 कॉलेज ऐसे खुल गए हैं जिनके पास ना ग्राउंड है ना लैब है, केवल 2 कमरे में केवल पढ़ा रहे हैं। एक कमरे में फायर और दूसरे कमरे में सेफ्टी। ना बच्चे को फिजिकल ट्रेनिंग दिया जा रहा है नहीं कुछ, और हमारे बच्चे महाराष्ट्र जा कर के गुमराह हो रहे हैं। हमारे बिहार के ऊपर जो हमारे बच्चे हैं आज रुपया जा कर के टैक्स जा कर, तो हमारे बिहार के बच्चे जो हैं वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जा कर के, महाराष्ट्र सरकार में जा कर के वहाँ पर हमारे बच्चे फीस को भी पे करते हैं, लाख रुपया देते हैं। फायर सेफ्टी का कोर्स का फ़ी 85,000 1 लाख रुपया तक लेते हैं। और जब हमारे बच्चे महाराष्ट्र में जॉब करने के लिए जाते हैं तो उनके साथ जातीय व्यवहार किया जाता है, उन्हें मार करके भगाया जाता है। अभी गुजरात की अगर अपन बात करें, वहाँ हमारे बच्चे बड़ोदरा जाते हैं और हमारे बच्चे को जॉब के टाइम पर ही उन्हें बदनाम कर करके भगाया जाता है। क्यों ना हमारे बिहार में, अगर इस स्थिति में हम बिहार में हर चीज़ आसानी से मिल जाता है, चाहे वो पानी की बात करें, चाहे वो किसी भी चीज़ की बात करें। हमारे यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है कि यहाँ पर वर्कर भी आराम से मिल जाएंगे और इंडस्ट्रीज भी। तो यहाँ पर हमारे बच्चे को आसानी से जॉब भी मिल जाएगा और बाहर जाने से कोई मतलब नहीं है। बिहार से बाहर अगर जो एजुकेशन नागपुर में मिल रहा है वही एजुकेशन हम बिहार में करने को ठाने हैं और करके ही रहेंगे। कब से अपना कॉलेज का ओपनिंग हुआ है? ये अपना रजिस्ट्रेशन बिहार सोसाइटी एक्ट के अधीन हमने 2018 में करवाया था। अभी तक कितने बच्चे अपने यहाँ से पढ़ के आगे कहीं ना कहीं जो अभी हमारे इंस्टीट्यूट से करीब लगभग 40 से 45 बच्चे अभी हमारे फिलहाल इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहे हैं। अभी हमारे बच्चे सिक्किम में हैं, उसके बाद फिर आपको गेल पटना में थे, वाराणसी में थे, झारखंड में थे, भटिंडा पंजाब में थे। उसके बाद थे शिवम चौधरी जो केपीएस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं, उन्होंने फायर सेफ्टी के बारे में आपको जानकारी दी। आपको जो भी अच्छा लगे आप जरूर कमेंट करें। खबर 0 किलोमीटर।